हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है क्लास 10 वालों के लिए। आज है ये क्लास 10 की मैथमेटिक्स बुक को लेकर। आज हम बात करेंगे दो काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक के बारे में। वो है, एक है अरिएंट पब्लिकेशन की ऑल इन वन मैथमेटिक्स, और एक है आर एस अग्रवाल। दोनों काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रखते हैं बच्चों कि कौन सा यूज किया जाए बुक क्लास 10 में बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो दोनों बुक की मैं रिव्यू दूंगा आज। ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा, एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैंने सॉल्व कर रखी है बुक को। तो मेरे पास एडिशन थोड़ी 2021 है और एक 2018 की एडिशन है। एडिशन मेरी थोड़ी पुरानी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को अब शुरू कर देता हूँ मैं। पहले देख लेते हैं हम अरिएंट ऑल इन वन बुक की क्या है इसमें। इसमें जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी इन ईजी स्टैंडर्ड मैनर, ये भी सही लिखा रखा है इन्होंने। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए रखे हैं। स्पेशल फोकस ऑन न्यू पैटर्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इसकी रियल नंबर। चलिए इसकी कंटेंट देखते हैं। ये है टॉपिक 1, इक्वलेट डिवीजन लेमा एंड एलॉगरिथम। इसे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। थ्योरी काफ़ी स्टैंडर्ड मैनर में है। फिर इसके बाद शुरू होता है एग्जाम्पल। फिर जो टॉपिक है फिर उसी पे एग्जाम्पल होती है, और उसके बाद फिर एग्जाम्पल आती है, और उसके बाद जस्ट उसी के टॉपिक आते हैं। फिर हिंट एंड आंसर, कुछ के आंसर डायरेक्ट दिए हुए होंगे, कुछ के आंसर सॉल्व भी किए होंगे, और कुछ के आंसर इस तरह से दिए होंगे जो एग्जाम्पल की तरह सॉल्व आपको करना होगा। इस तरह से होगी। इसी तरह से फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे होती है शुरू टॉपिक 2। टॉपिक 2 में भी इसी तरह से पहले बताया गया है कि कैसे कैसे करना है। इधर भी थ्योरम है। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बाद फिर आ जाती है एक्सरसाइज 1.2। उसी के बेस्ड पे, पूरा उसी के बेस्ड पे रहता है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया मुझे लगा आर एस वाला। उस पर भी आएंगे, पहले इसे देख लेते हैं। फिर टॉपिक 3 शुरू होती है। फिर उस थ्योरम होती है, उसी पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल होती है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी पी वाई क्यूज़ और एन सी आर टी एग्जाम्पलर दोनों के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और इधर फिर एक्सरसाइज के हिंट एंड आंसर, कुछ के वन वर्ड, कुछ के डिटेल, कुछ के एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, उसी तरह सॉल्व करना है। फिर होता है टॉपिक 4। फिर उसी पे कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज होती है, उसके बाद आंसर। फिर इसके बाद फिर आती है अंत में लास्ट चैप्टर एग्ज़ाम प्रैक्टिस की। उसी चैप्टर से सारे पी वाई क्यूज़ भी कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ एन सी आर टी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस होते हैं। और पहले इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पूरे बोर्ड जिस तरह से क्वेश्चन आता है उसी तरह से आपको यहाँ भी क्वेश्चन मिलेंगे। शॉर्ट आंसर सेकेंड टाइप। फिर उसी को आपको डिटेल सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे रखा है। डिटेल सॉल्यूशन है एकदम, देखिए। तो बुक तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके बाद हम आर एस अग्रवाल को भी देखेंगे, तब पता चलेगा कौन बढ़िया है। फिर लास्ट में यहाँ पे होती है एक चैलेंजर, जिसमें क्वेश्चन एडवांस लेवल के होते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। ये थोड़ा ऊपर लेवल का होता है, आप कह सकते हैं जेई मेंस एंड एडवांस तक की है। थोड़ा चैलेंजर क्वेश्चन है, सभी बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाएगा। चैलेंजर है, सॉल्व करके देखिएगा, मज़ा आएगा। अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करेंगे आप। देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने, दिस क्वेश्चन में नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, हैव बीन गिवन, जस्ट एडिशनल प्रैक्टिस है। तो इसे सॉल्व करना है। फिर उसी तरह से एग्ज़ाम सॉल्व 2 है ये चैप्टर, तो ये भी उसी तरह से चलता है। उसके बाद फिर बुक की अंत में बात करें तो आपको काफ़ी सारा यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाता है। इसमें लगभग बेसिक स्टैंडर्ड दोनों मिला के लगभग इतने सारे हैं, इतने पेजेस में हैं ये सैम्पल पेपर, जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होती है। तो सैम्पल पेपर आपको इसी में मिल जाता है, विथ कुछ कुछ के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा इसी में। जैसे आपको देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको इसी में। तो बुक काफ़ी अच्छा है। ये इसकी प्राइस लगभग 490 रुपये है। और को हमने देख लिया। चलिए अब देखते हैं जो एक और बुक है आर एस अग्रवाल को, जो काफ़ी फेमस है और
मैं लास्ट में बताऊंगा आपको मेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में। ये सिलेबस है, इसमें टर्म वाइज आपको डिवाइडेड मिलेगी। फर्स्ट टर्म में ये सारे चैप्टर्स हैं, सेकेंड टर्म में ये सारे चैप्टर्स होंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। पहले एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसके बाद कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी मिलेंगे आपको, देख सकते हैं आप। सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने। और बात करता हूँ मैं इसकी एक्सरसाइज की, तो इसकी एक्सरसाइज उसके बाद ही शुरू होती है। ये भी उसी जिस तरह से उसमें था उसी तरह से इसमें भी बेस्ड है। फिर हिंट टू सम सेलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं। बाद शुरू होता है सेकेंड टॉपिक, फिर सॉल्व्ड एग्जाम्पल। काफ़ी सारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर उसी के बाद आपको देखने को मिलता है एक्सरसाइज 2, जो उसी तरह से है जिसमें उस तरह से था, जिस तरह से दे रखा था। पहले थ्योरी थी, फिर उसी के ऊपर सॉल्व्ड एग्जाम्पल थी, फिर उसी के बाद फिर एक्सरसाइज आता है, उसका आंसर दिया हुआ। इसमें भी आंसर दिया हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल नहीं है। तो हिंट टू सम सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको कुछ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हिंट दिया रहेगा, सॉल्यूशन नहीं रहेगा, तो जिससे आप बना लेंगे। इसी तरह से है। फिर सेकेंड टॉपिक शुरू होती है, फिर उसी के ऊपर कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सॉल्व्ड एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा है, बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसी के ऊपर एक्सरसाइज, फिर यहाँ पे हिंट आंसर्स, हिंट टू सम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। फिर सेकेंड टॉपिक होती है शुरू, फिर उसी के ऊपर कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल होती है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल के बाद फिर एक्सरसाइज होती है, फिर उसके आंसर दे रखी है। फिर चैप्टर के अंत में इन्होंने ढेर सारा मल्टीपल क्वेश्चंस भी दे रखा है। ये देखिए लगभग यहाँ पे 26-25 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आंसर भी, कुछ के हिंट्स भी दे रखे हैं कैसे सॉल्व करना है आपको। फिर लास्ट में एक और यूनिट टेस्ट के लिए भी दे रखा है इन्होंने, जिसमें MCQ भी है और कुछ शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं। फिर चैप्टर शुरू होता है सेकेंड। और फिर अगर बुक की मैं सैम्पल पेपर की बात करूं, तो इस बुक के पीछे में सैम्पल पेपर दे रखी है इन्होंने, ये देख सकते हैं आप। ये है सैम्पल पेपर, ये ऐसे सबमिशन 2 है, जिसमें सैम्पल पेपर 1 इन्होंने बता रखा है इसे। और एक सैम्पल पेपर और होती है यहाँ पे, ये रहा एक और सैम्पल पेपर, इसे भी आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको सिर्फ 2 ही सैम्पल पेपर मिलेगा और उसके 1 वर्ड में आंसर, डिटेल आंसर नहीं होते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि इस बुक में एक चैप्टर जब ख़त्म होती है तो आपको उसी में मिल जाता है NCERT की भी सॉल्यूशन आपको मिल जाती है। NCERT फोल्डर के नाम से दे रखा है इन्होंने। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, फिर एक्सरसाइज 1.3, 1.4, सारे के एकदम NCERT में जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बुक काफ़ी अच्छा है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके कंक्लूज़न पार्ट की। तो कंक्लूज़न काफ़ी सिंपल है, मैं अपना ओपिनियन भी बता दूंगा। पहले दोनों में सेम इसी तरह से चल रहा है, डिवीज़न ऑफ टॉपिक इनटू सब टॉपिक में दिया हुआ है, फिर उसी के ऊपर सॉल्व्ड एग्जाम्पल, फिर उसी के बाद उसी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। लेकिन अंतर यहाँ पे आता है, क्वेश्चन जो है दोनों में दे रखा है, लेकिन इसकी जो क्वेश्चन है, अरिहंट बुक की जो क्वेश्चन है वो थोड़ा एडवांस लेवल की हो जाती है। कमज़ोर बच्चों के लिए ये बुक नहीं है, मैं तो यही बता रहा हूँ। और अगर RS अग्रवाल की बुक की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल एकदम नीचे से उठता है, एकदम ऊपर की ओर जाता है। तो RS अग्रवाल बुक जो है काफ़ी अच्छा लगा है, यही बुक मैं रिकमेंड करूँगा आप सबको भी। और बुक काफ़ी अच्छा है, कमज़ोर बच्चों के लिए तो खैर और भी अच्छा। अगर किसी बच्चे ने RS अग्रवाल पूरी सॉल्व कर रखी है तो वो अरिहंट बुक ले सकते हैं। NCERT के अलावा अरिहंट भी वो सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करूँ, थोड़े से PYQs आपको RS अग्रवाल में कम मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से ये बुक है, ये बुक भी बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से भी है। मैं किसी बुक को ख़राब नहीं कह रहा हूँ, दोनों बुक बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं, पहले अगर RS अग्रवाल आप सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और दोनों बुक बढ़िया है। मेरा फाइनल आंसर यही होगा कि आप RS अग्रवाल के साथ जाएं। RS अग्रवाल भी उसी तरह से बुक है, सिर्फ अंतर इतना है थोड़ा लेस इन PYQs है, आंसर इन 1 वर्ड है। और NCERT के सॉल्यूशन आपको इसमें नहीं मिलते हैं, जो कि आपको अरिहंट में मिलता है। तो NCERT की सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है गाइज, वो तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पे भी मिल जाता है।
तो बुक काफ़ी बढ़िया है। और जहाँ तक बात है एक्सरसाइज़ की, तो एक्सरसाइज़ आर एस अग्रवाल की ही बेस्ट है। आप अगर बुक लेना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल ही लें। चलिए तो ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे अभी और वीडियोज़ आएँगी क्लास 10 की, जो साइंस बुक की भी होगी, तो जल्दी आएगी। बने रहिएगा मेरे चैनल।